सार्विका श्रीवास्तव। आज के इस टाइम में हम सभी के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले का जो टाइम था उसमें भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती थी और अब जो भाग दौड़ है वो सिर्फ मेट्रो तक ही रह गई है, क्योंकि लोगों की डेस्क जॉब हो गई है। 8 से 9 घंटे लोग एक ही चेयर पर बैठकर गुजार देते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें फिट रहना चाहिए। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जिम ट्रेनर विशाल श्रीवास्तव हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और इनकी टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं। सो हाय विशाल, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी फिटनेस जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई? मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली जब मैं अपने इनिशियल स्टेज पे था, बिगनिंग में। तो मेरा बहुत मूड था कि मैं डिफेंस में मूव हूँ, डिफेंस में जाना मुझे या फिर आर्मी या ज्वाइन करना है। बट मैं उस टाइम पे बहुत स्किनी था, तो मैंने जिम स्टार्ट ही इसलिए किया था ताकि मैं थोड़ा सा बिल्ड कर लूँ अपने आप को और मैं ताकि वहाँ परफॉर्म कर पाऊँ या इंटरव्यूज़ में सेलेक्ट हो पाऊँ। तो मेरा स्टार्ट हुआ और गया था मैं वहाँ पे सिर्फ डिफेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन सडनली कब चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती गई और मेरे को बहुत सपोर्ट करती गई, मुझे ऐसा लगा और मैं धीरे करके बॉडी बिल्डिंग या प्रोफेशनल जिम लाइन में ही शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो आप खुद कभी बॉडी शेमिंग के शिकार हुए? क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में कोई स्किनी है या किसी का वेट ज़्यादा है तो बच्चे उसको टीज करते हैं। हाँ, बच्चे टीज करते हैं। मैं ये पतला है। हाँ, तो आपके साथ कभी हुआ? मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि मैं जब अपने बिगिनिंग में था मैं बहुत स्किनी था, मैंने बताया। तो बोलते यार तू बिल्कुल पतला लगता है, बहुत पतला दुबला है, थोड़ा कुछ खाया पिया कर। तो उस टाइम पे बड़ा अपने अंदर बाद में शेम फील होता है, यार मैं तो खाता सब कुछ हूँ फिर भी मेरी बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। तो मैंने जिम ज्वाइन किया था कि मैंने जिम ज्वाइन करता हूँ बॉडी शेमिंग से, एटलीस्ट इससे तो बचूँ पहले। फिर आर्मी वाला तो टास्क फर्स्ट था। अच्छा, तो आप फिर इससे फिटनेस इंडस्ट्री में ही कैसे आ गए? क्योंकि आप जिम ट्रेनर हैं, आपके इतने जिम हैं, तो फिटनेस इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा? तो ये बात है करीबन क्लास 11th-10th की, जिस टाइम पे मैं अपनी बॉडी शेमिंग में भी फंसा हुआ था और मैंने सोचा था कि मैं एनडीए या आर्मी के लिए प्लान करूँगा, डिफेंस के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ जिम से। ये डिपेंड होता है कुछ लोगों के स्ट्रक्चर के ऊपर। इट्स डिपेंड, ये ऐसा नहीं है कि वो देखने में स्किनी लग रहे हैं या देखने में फैटी हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें कंडीशन ये थी कि मेरे स्ट्रक्चर अच्छे थे, तो जो मेरे कोच थे उन्होंने बोला विशाल तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा है, मसल मास बिल्ड नहीं है इसलिए आप स्किनी लग रहे हो देखने में, अदरवाइज योर स्ट्रक्चर इज़ गुड, अगर आप चाहो तो प्लान कर सकते हो। फिर सडन मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लान होती गई कि मेरा इंटरेस्ट में बनता ही चला गया। मैंने फिर अपने जो अपने स्टडीज़ करे, मैंने बीपीई किया है, बैचलर स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन। तो मेरे पास स्पोर्ट्स डिग्री है। फिर सारे कोर्सेज जो बॉडी बिल्डिंग के वो सब मैं करता ही चला गया और कब मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया, फिर विनिंग हुआ तो पब्लिक में हो गया कि बॉडी बिल्डिंग करने लगा विशाल। और जो वो शेम वाला सीन था वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। अब उल्टा ऐसा हो गया था कि सब लोग मुझसे पूछने लगे थे विशाल यार तू करता क्या है, हमको भी बता यार कुछ। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर अपना जिम खोला और मैं प्रोफेशनली इसमें मूव हो गया। तब से आप ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कोई फ़नी इंसिडेंट शेयर कीजिए, क्योंकि आप इतने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। फ़नी इंसिडेंट तो बहुत बार हो चुका, मैं आपको एक बताता हूँ बहुत अच्छा। एक बार मैं किसी को डाइट सजेस्ट कर रहा था, तो मैंने उनको डाइट सजेस्ट किया, उनको मसल मास गेन करना था और फैट थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी थी। तो ऐसे हम लोग वहाँ प्रोटीन डाइट पे आते हैं, अपना कार्ब थोड़ा डेफिशिएंसी पे ले आते हैं। तो मैंने उनको बोला आपको एग वाइट खाने 3 सुबह और 3 या 4 शाम को, ऐसे मैंने बताया। तो ये फ्राइडे का दिन था, मैंने उनको बोला कि आपको एग वाइट खाने हैं। तो मैंने मंडे को मैं ऐसे ही लोगों से रिव्यू लेता हूँ कि कैसा रहा भाई, चल रहा है सब कुछ, डाइट प्लान ओके चल रहा है? तो बोला भैया सब ओके है, बस वो एग वाइट ना वो थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं। मैंने उसमें क्या हुआ, बोला जब च्यू करता हूँ ना तो कचर 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 ऐसा होता है। मैंने कचर कचर मैंने ये कैसे हो सकता है? तो उसको ये आइडिया नहीं था कि मैं बॉयल्ड एग वाइट बोल रहा हूँ, वो कच्चा ही च्यू करने की कोशिश कर रहा था उससे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं मेरे साथ। अच्छा, और लोग जैसे जिम जाते हैं पर डाइट फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे बॉडी पर क्या असर पड़ता है? ये तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट आते हैं इसके। सबसे पहला तो यह था कि जब भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे जिस टाइम वो जिम में होते हैं, शुरू में लोग ज्वाइन करते हैं उस टाइम बड़े बूस्ट होके आते हैं कि मेरे को बना लेनी है बॉडी इस बार तो। और उसके बाद डाइट फॉलो करते नहीं हैं, और डाइट ना फॉलो करने से हम ट्रेनिंग जैसे हम कर रहे हैं तो इस टाइम पर हमारे टिश्यूज़ ब्रेक हो रहे हैं। तो साइंस ये कहता है कि आपको टिश्यू ब्रेक अगर कर रहे हो तो उसको ठीक से रिकवर करना है बाय प्रोटीन, बाय रेस्ट और बाय गुड मूवमेंट्स। तो ये गुड मूवमेंट्स तो कोच बेचारा कर लेता है जैसे घर के साथ में, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है कि ये घर पे जाके इतना डाइट प्लान फॉलो कर पाते हैं। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो इनके मसल रिकवर नहीं होंगे और लगातार जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कुछ लोग वर्कआउट करते हैं और 2-3 दिन या पहला हफ्ता बहुत पेन में रहते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि उनकी रिकवरी सही नहीं है, उनका टिश्यू रिपेयर हो ही नहीं पा रहा
और वो डे बाय डे और उसको फटीक करे जा रहे हैं, अपना टिश्यू ब्रेक करे जा रहे हैं, तो पेन होगा ही होगा। ये सबसे बड़ा है। सेकेंड थिंग कि गोल क्या है, फिटनेस गोल। अगर फिटनेस गोल में उनको गेन करना है और वो डाइट नहीं ले रहे, प्लस वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करवा रहे हैं बाय वर्कआउट, तो ये तो किसी भी हालत में अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो डाइट लिया नहीं, इनटेक तो आया नहीं, आउटपुट स्ट्रॉन्ग कर दिया। ऐसे में तो हम उल्टा लीन पे जाएंगे बजाय गेन करने के। तो ये बड़े इफेक्ट्स हैं इसके, तो ये नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। जितना वर्कआउट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके कंपैरिजन अगर मैं काउंट करूँ, डाइट की बात करूँ, तो 80% पार्ट डाइट का है। तो अगर डाइट फॉलो होगी तो ही वर्कआउट भी ढंग से आपको रिलेट कर पाएगा, वर्क कर पाएगा, अदरवाइज़ वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। और फिटनेस गोल तो किसी भी हालत में अचीव नहीं होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है रेस्ट, डाइट और वर्कआउट। अच्छा, रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप रिलैक्स ही नहीं करेंगे तो फ्रेश होकर वर्कआउट कैसे कर पाएंगे? फिर वो पूरे दिन ऐसे रहेगा, लथार्जिक फील करोगे कि हो ही नहीं रही यार। या फिर आपको कोच करवा देगा वर्कआउट, कोच बेचारे करवा लेते हैं अपनी, लेकिन फिर आपका जो डे रूटीन है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत टाइट है और जैसे ही ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे वर्क प्रेशर अपना अलग से ही है, तो फिर आपका वर्क डे, जो आपका डे है, वो आप पूरा का पूरा सफ़र करेगा, काम एक्टिव होके नहीं कर पाओगे आप। तो फिर थोड़े दिन में जिम छूटेगा या वर्क छूटेगा, तो वर्क तो छूटने जा रहा तो जिम ही छूट जाता है लास्ट टाइम। ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तो जो लोग जैसे आते हैं बिना ट्रेनिंग के या बिना जिम ट्रेनर के हेल्प के खुद ही इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं या वेट उठाते हैं, तो वो कितना मतलब बॉडी पे उसका क्या असर होता है? सबसे पहले तो पोस्चर देखो। अगर हम कोई चीज़ हम कैरी करते हैं, कुछ खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम हमेशा किसी प्रोफेशनल से पहले डिस्कस करते हैं, तो हम उसके बारे में अपने सोचते हैं कि हाँ ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी कंडीशन तो यहीं पे आती है, उनको एग्जैक्ट वर्कआउट की मूवमेंट, पोस्चर, कॉन्ट्रैक्शन पता ही नहीं है। उन्होंने देखा है कि डंबल उठाओ और ऐसे ऐसे कर लो तो बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मसल्स में, तब होगा, सही पोस्चर होगा। और सबकी अपनी अपनी क्वायरीज होती हैं। किसी को किसी पोस्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, या मोबिलिटी कम हो सकती है, या फ्लेक्सिबल कम हो सकता है। तो और एक्सेस वर्कआउट की वजह से सबसे प्रॉब्लम है कि उनके लिए कितना वर्कआउट इनफ है और कितना एक्सेस हो रहा है, उनको ये पता ही नहीं है। तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि लोग फेंट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, या वॉमिट हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये उन्हीं के हैं। कोच जो ट्रेनर होते हैं, जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, उनको पता है कि किस पर्सन को हमको कितनी करानी है। इसीलिए सारे ट्रेनर्स आपसे पूछेंगे कि आपने लास्ट वर्कआउट कब किया था। सबसे पहला क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ट्रेनर कि इससे पहले आपने वर्कआउट कब की थी और कितने टाइम के लिए की थी, उस टाइम पे आपका क्या लेवल था फिटनेस का। तो आज उसमें अब जो कितना गैप हो गया है, तो अभी आप घर पे कितनी ट्रेनिंग करते हैं, या कोई भी वॉक करते हैं, या किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। अगर नहीं है तो बिल्कुल ए से स्टार्ट करना है, इट मीन्स। तो स्टार्टिंग में खाली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, मोबिलिटी के लिए करते हैं, और बेसिक वर्कआउट कराते हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन हो जाए दोबारा से कि हाँ चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे करनी है। हम स्टार्टिंग इससे करते हैं। ये लॉसेस हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप इजीली इंजरी में आ जाएंगे, और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं, और आप कभी भी ब्रेक करेंगे और आप कभी भी रेगुलर नहीं रह पाएंगे। फिर उसके साथ क्या डाइट लेनी है, वो डिस्कशन के लिए आपके पास कोई पर्सन ही नहीं, क्योंकि कोच नहीं है। तो बिना कोच के, इवन बिना सर्टिफाइड कोच के, जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसने अच्छी स्टडीज कर रखी है, उसके बिना जिम करना रिस्की है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें आपका डे रूटीन, आपका जॉब वर्क, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ इसमें फंस सकता है। एक भी दिन अगर आपने गलत पोस्चर में किया तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, फिर आप सब कुछ छोड़ के घर में मेडिसिन खाएंगे, पहले रिपेयर होंगे, फिर आगे जाएंगे। तो इसलिए विद कोच कीजिए हमेशा। हम अभी जैसे रिसेंटली कई केसेस ऐसे आए, लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया। ये उसी का रीज़न है। इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि उनको उनकी कैपेसिटी तो पता नहीं है। उन्होंने देखा यूट्यूब पे नहीं, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे देखा कि कोई बॉडी बिल्डर इतनी देर कार्डियो कर रहा है और वो बहुत क्रश डाइट कर रहा है, वो सब फॉलो कर रहा है। उन्होंने अपनी जो मेडिकल कंडीशन है वो उसको देखते नहीं है, जबकि प्रोफेशनल आपको देखते ही समझने लगेंगे कि मेडिकल कंडीशन क्या है। अगर फैट परसेंटेज बहुत हाई है तो उन्हें पता है कि उनका बेसिक क्या होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि वो आपस में चैलेंज लगा लेते हैं कि मैं लगातार 30 मिनट्स रनिंग करूँगा और 10 की स्पीड पे, 7 की स्पीड पे करूँगा। और इससे पीछे इनका अगर बैकग्राउंड, इनका लाइफस्टाइल में अल्कोहल इन्होंने ऐड किया हुआ है, या पार्टीज़ हैं, या रेस्ट कम है, ये सब स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर बहुत फैट है तो माइट भी कोलेस्ट्रॉल परसेंटेज बहुत हाई हो, इसके साथ ब्लड फ्लो होगा वर्कआउट करने से, और ब्लड्स को फ्ले होने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में ये रीज़न हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग रीज़न। और जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जो आजकल लोग देख रहे हैं कि मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं फॉर फैट बर्निंग और फिटनेस गोल के लिए, ये मेडिसिन सप्लीमेंट तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है किसी स्टीरॉइड्स की,
तो इसे बिल्कुल यूज़ ना करें। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, लेकिन उनके लिए जिनके लिए जो लोग प्रोफेशनली दिन रात यही काम करते हैं। लेकिन जनरल पर्सन के लिए कोई भी मेडिसिन, कोई भी स्टेरॉइड यूज़ नहीं करनी है। आपको नेचुरल करना है, क्योंकि नेचुरल ही रीज़न है रिडक्शन का या गेन का। तो शॉर्टकट्स यूज़ मत करें, सीधे डायरेक्ट सही वे पे चलें विद गुड डाइट्स। अच्छा, और लेडीज़ के लिए मतलब कितना ज़रूरी, जैसे जो घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, वो उनके लिए जिम कैसा रहता है? मेरे ख्याल से लेडीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ के लिए अगर हम अपने इंडिया में देखें तो कितने परसेंट लेडीज़ जो वर्किंग है और कितनी हाउसवाइफ हैं, उसको देखें तो घर में काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर फिटनेस की बात करें तो उनको क्या होता है कि लास्ट में सब कुछ काम करा, जो खाना वाना मिला फटाफट से वो खाया और नेक्स्ट काम में लग गए। दिन रात ये तो हर आधे घंटे में काम होता ही होता है, जैसे मेरी मम्मी वगैरह काम करते हैं। तो इनका कोई शेड्यूल नहीं बन पाता, कोई भी डाइट ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करूं, ऐसा वाला बन ही नहीं पाता प्लान। कभी हस्बैंड के लिए काम करना है, कभी बच्चों के लिए करना है, कभी कोई गेस्ट आ गए तो उनके लिए काम ही रहता है। तो मेरी ख्याल से गर्ल्स, सभी लेडीज़ के लिए मेरा इंस्ट्रक्शन है कि कम से कम अपने लिए 1 घंटा रोज़ निकालें, जिसमें कुछ कार्डियो वर्कआउट करें, अच्छी डाइट प्लान फॉलो करें। उनके साथ मैन के कंपैरिजन ज़्यादा हार्मोन्स वाली भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं अपनी लाइफ में एज़ कम्पेयर टू मैन। वो ज़्यादा उनका हार्मोन से ज़्यादा यूज़ होता है बॉडी पर, उनके बॉडी पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैन के लिए कुछ भी नहीं है। तो गर्ल्स के लिए अगर मंथली साइकिल भी होते हैं वो भी, या फ्यूचर में डिलीवरी का, या ये सब चीज़ भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं उनकी बॉडी पे। तो मेरी ख्याल से उनको वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू बॉय। बॉय के लिए तो बहुत सारे हार्ड वर्क पहले से भी हैं, काम करने जा रहे हैं, रनिंग वनिंग ये सब करते हैं, लेकिन गर्ल्स को बहुत ज़रूरत है, ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर। अच्छा, आजकल की यूथ को आप एक मोटिवेशन के लिए कुछ भी मैसेज देते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ जिम स्टार्ट करना है बट स्टार्ट नहीं कर पाते, तो यूथ के लिए एक मैसेज? सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज एक ही है, 24 आवर्स निकालते हैं हम पूरी दुनिया के लिए, कोशिश करके सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालो। सारी प्रॉब्लम से, जितने नशे वशे इन सब से बचोगे और अच्छा फिटनेस फील करोगे। तो जितना अगर फिटनेस आप फिट रहोगे, उतना अपने किसी भी काम में या स्टडी में या काम में एक्टिव रहोगे, और आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही स्ट्रॉन्ग जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके ट्रेनिंग करने के बाद या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। तो मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए वर्कआउट। अपने लिए सिर्फ 1 घंटा ज़रूर निकालो, सबसे हट के, कोई भी हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टडीज़ हो, 1 घंटा अपनी वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालो। जो टाइम कंफर्टेबल हो वो टाइम निकालो, कोई बात नहीं, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और स्टेरॉइड से बचो, सप्लीमेंट से बचो, नेचुरल डाइट पे रहो थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी कन्वेंस हो जाते हैं दूसरों को देख के उन्होंने 3 मंथ्स में बॉडी बना ली, उन्होंने 2 मंथ्स में बना ली। तो मेरे ख्याल से सबका अपना रेंज ऑफ मोशन है, सबकी अपनी स्ट्रक्चर हैं, सबके अपनी बॉडी मैकेनिज़्म है, तो सबका रिज़ल्ट एक जैसा होना थोड़ा मुश्किल है। तो किसी को देख के किसी चीज़ को फॉलो ना करें, सिर्फ फॉलो वो करें जो आप नेचुरली कर सकते हैं। नेचुरल घर की डाइट में अच्छा है, और उसमें बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं हमारे पास और कार्ब सोर्सेज हैं, हम उससे कर सकते हैं काफ़ी कुछ। अच्छा, तो अभी जैसे ये जो 75 डेज हार्ट चैलेंज चल रहा था, आपने भी सुना होगा, ये भी सबको फॉलो नहीं करना चाहिए या क्या मतलब? सबसे पहले वही है कि अपनी फिज़िकल जो अपनी जो है मेडिकल कंडीशन है, वो देखनी बहुत ज़रूरी है। किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, ज़रूरी ये है कि पहले अपनी मेडिकल कंडीशन देखो। यही होते हैं रीज़न जिनसे लोगों को अटैक आते हैं, या फिर लोगों को प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या क्रैम्प आते हैं, या इंजरीज हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा अभी हम लोग फिज़िकल 75 या हार्ट 75 95 देख रहे हैं। इसके पीछे कितने लोग इंजर्ड होंगे ये किसी को दिख ही नहीं रहा है अभी तक। इसके पीछे बहुत लोग इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत लोगों के बेचारों को ब्रेक हुए होंगे कि वर्कआउट करने की कोशिश करी, उसकी वजह से जो रेगुलर रूटीन था वो भी टूट गया, और ना हार्ट 75 रह पाया, वो भी नहीं रह गया। तो ये पीछे देख नहीं रहा, सब बस अचीव करना है 75, उसी में लगे हुए हैं। ये इतना ईजी नहीं है, मुश्किल है। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि पहले सबसे पहले अपनी कंडीशन को देखें। अगर आपको लगता है कि आप इससे पहले सारी एक्टिविटीज़ में अच्छे रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या अपने आप को पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद किसी भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। तो पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है। थैंक यू सो मच विशाल। आई होप आप सभी को इनकी टिप्स समझ आई होंगी, तो फॉलो करना है जो भी इन्होंने बोला है, और मोटिवेशन भी इन्होंने काफ़ी हद तक दे दी है, यूथ के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, और सबके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इतना ही देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।